India's नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। दूरदराज के द्वीपों में मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। कैम्बल बे के गोविंद नगर ग्राम पंचायत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए विशेष पहल और खेल विभाग द्वारा तिरंगा रैली का आयोजन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। उत्तर अंडमान के डिगलीपुर में स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। मुख्य समारोह विवेकानंद स्टेडियम में आयोजित किया गया, जहां उत्तर एवं मध्य अंडमान जिला परिषद के अध्यक्ष अलगर स्वामी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर पुलिस दल ने गार्ड ऑफ ऑनर प्रस्तुत किया, जबकि स्कूली विद्यार्थियों ने देशभक्ति गीतों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। समारोह के मुख्य अतिथि अलगर स्वामी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद स्टेडियम पहुंचकर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रीय गान हुआ और पुलिस दल द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर प्रस्तुत किया गया। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि ने स्वतंत्रता दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए द्वीपों और देश की प्रगति एवं जन कल्याण के लिए सामूहिक जिम्मेदारी निभाने का आह्वान किया। स्वतंत्रता दिवस केवल हमारे गौरवशाली अतीत को याद करने का दिन नहीं है, यह हमें अपने वर्तमान पर सोचने और आने वाले कल के लिए नया संकल्प लेने का अवसर देता है। समारोह में विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने देशभक्ति गीतों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देकर माहौल को और उत्साहपूर्ण बना दिया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान के साथ हुआ। समारोह में बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी, स्कूली विद्यार्थी, पुलिसकर्मी और आम नागरिक उपस्थित रहे। पूरे कार्यक्रम में देशभक्ति, एकता और राष्ट्रीय गौरव की भावना देखने को मिली। स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम के बाद मुख्य अतिथि श्री अलगर स्वामी ने डिगलीपुर के उप जिला अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों को फल वितरित किए और बाद में अस्पताल के अधिकारियों से बातचीत कर स्वास्थ्य सेवाओं एवं अस्पताल की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान कैरी ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया। अपने ग्यारहचरमा मुख्यालय परिसर में कैरी निदेशक डॉक्टर जयसुंदर ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर कैरी के वैज्ञानिक, कर्मचारी, विद्यार्थी एवं अन्य लोग उपस्थित रहे। स्वतंत्रता दिवस समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कैरी निदेशक ने आज़ादी के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों और उनके योगदानों को याद किया। 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर
भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण अंडमान एवं निकोबार क्षेत्रीय केंद्र में राष्ट्रीय ध्वजारोहण समारोह आयोजित किया गया। क्षेत्रीय प्रमुख डॉक्टर लालजी सिंह ने कार्यालय परिसर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों ने राष्ट्रगान के साथ तिरंगे को सलामी दी। समारोह के दौरान सभी ने देश की एकता, अखंडता और विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। कार्यक्रम में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के अधिकारी, कर्मचारी तथा विद्यार्थी उपस्थित रहे और देशभक्ति के उत्साह के साथ 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। भारत के एकमात्र एकीकृत कमान अंडमान निकोबार कमान ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर श्री विजयपुरम में फ्लैग पॉइंट के पास एक खास पाल नौकाओं की परेड का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में समुद्री प्रदर्शन के साथ साथ भारत की आज़ादी की लड़ाई में इन द्वीपों को ऐतिहासिक भूमिका को भी याद किया गया। कार्यक्रम की अगुवाई अंडमान निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ वाइस एडमिरल विनीत मैकार्टी ने की। तिरंगा झंडा लिए हुए पाल नौकाएं और दूसरी जल नौकाएं फ्लैग पॉइंट के पास पानी में एक खास क्रम में आगे बढ़ी, जबकि रंग बिरंगे सिग्नल झंडों से सजे भारतीय नौसेना के जहाज इस स्वतंत्रता दिवस समारोह की पृष्ठभूमि बने। श्री विजयपुरम का सेल्युलर जेल आज भी आज़ादी की लड़ाई के देश के सबसे महत्वपूर्ण स्मारकों में से एक है। भारत के राष्ट्रवादी इतिहास में श्री विजयपुरम का भी एक अहम स्थान है। स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर हिंदी साहित्य कला परिषद ने अपने सभागार में कवि सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जाने माने चिकित्सक और सेवानिवृत्त स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉक्टर शिवशंकर सिंह मुख्य अतिथि थे। देशभक्ति को समर्पित इस कवि सम्मेलन में द्वीप समूह के कवियों एवं कवयित्रियों ने हिस्सा लेते हुए अपनी कविताओं से उपस्थित कवि प्रेमियों का मनोरंजन किया। सीखा मैंने धूप खड़ी हो छाप कहीं मिल जाती है, हर अंधेरी रात के पीछे नई सुबह मुस्काती है। दुनिया में बारूद बहुत है और हर ओर है तनाव की बात। भारत को भी शक्ति चाहिए, लेकिन विश्व शांति के साथ। सफ़र में होना यूँ मेरा बेघर जैसे सफ़र में, माना सफ़र में होना यूँ मेरा बेघर जैसे सफ़र में, मुद्दतों बाद ही सही होना यूँ होना जैसे सफ़र में। जो अपना था कल तक क्या आज भी अपना कहलाएगा, दिलों में जो फासले बढ़ते जा रहे हैं, दिलों में जो फासले बढ़ते जा रहे हैं हर रोज, न जाने ये सिलसिला आखिर कहाँ जाकर रुक पाएगा। करती हूँ आह्वान अपने देश के जेनजी अल्फा बीटा, सत्य निष्ठा कर्मणा से तुम भारत का भाग्य लिखोगे, सत्य निष्ठा कर्मणा से तुम भारत का भाग्य लिखोगे, अपनी संस्कृति उन्नत करके पुरखों का सम्मान करोगे। जगह जगह फहरा दो तिरंगा, हे भारत के वीर जवानों, सबके मन में यह स्वर भर दो, हे भारत के वीर जवानों। ना धर्म देखा न जाति देखी, ना धर्म देखा न जाति देखी, भारत माँ को कैसे अंग्रेजों के बेड़ियों से मुक्त किया जाए, बस यही सपना देखा। जब बजा क्रांति का बिगुल, गोरे तब हो गए विवश, वीर शहीदों ने दिया हमें यह पावन स्वाधीन दिवस। पहली बार जब इस दुनिया में मैंने आंखें खोली थी, तेरी मिट्टी की खुशबू ने माँ बनकर मुझे गोद में ली थी, तेरी मिट्टी की खुशबू ने माँ बनकर मुझे गोद में ली थी। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। संसद मेरा अपना दिल है, तुमने चकनाचूर कर दिया। राजघाट में सोया गांधी, सपनों से भी दूर कर दिया। राजनीति जो कर दे कम है, नैतिकता का किसको गम है। आरोपी हो गए उजाले, मर्यादा है राम हवाले, भाग्य वतन के फूट गए हैं,
दिन में तारे टूट गए हैं। मेरे तन मन डाले छाले, अब संसद में नोट उछाले। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। आतंकवाद के संरक्षक ऐ मानवता कुल के भक्षक, आतंकवाद के संरक्षक ऐ मानवता कुल के भक्षक। छेड़ा तो ले संग्राम देख तू सिंदूरी अभियान देख, छेड़ा तो ले संग्राम देख तू सिंदूरी अभियान देख। सुन पहलगांव में धर्म पूछ निर्दोष निहत्थों को मारा, सुन पहलगांव में धर्म पूछ निर्दोष निहत्थों को मारा। पागल बहसी हत्यारों ने भारत नायक को ललकारा। जिस दिन मेरे मस्तक पर वह चांद सितारा लहराया, जिस दिन मेरे मस्तक पर वह चांद सितारा लहराया, मेरे वीर पुत्रों के आंखों पर खून उतर आया। बांध तिरंगा मस्तक पर बंदूक थाम कर हाथों में, बांध तिरंगा मस्तक पर बंदूक थाम कर हाथों में। खून छिड़कते चला वीर था वीरता की राहों में। हरे रंग के वर्दी में मैंने दुर्गा काली देखी है, हरे रंग के वर्दी में मैंने दुर्गा काली देखी है। हरे रंग के वर्दी में मैंने चंडी भवानी देखी है, हरे रंग के वर्दी में मैंने दुर्गा काली देखी है। आग उगलती शोला से भस्म करती जवानी देखी है। भारत माँ का गाते गीत जो हिमगिरीट से लड़ गए थे, भारत माँ का गाते गीत जो हिमगिरीट से लड़ गए थे। जय काली कर आतंक के सीने चढ़ गए थे। जब भारत की बात आती है तो भारत एक भूखंड ही नहीं, भारत एक भावना है, एक संस्कृति है, एक सभ्यता है और इस सबसे ऊपर उन लाखों करोड़ों लोगों के बलिदान का परिणाम है जिन्होंने भारतवर्ष को आज़ाद कराने में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। कल हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और यह दिन हमें अवसर प्रदान करता है अपने उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का, उन्हें स्मरण करने का, उनको नमन करने का, जिन्होंने हंसी खुशी अपनी जान दी, जेल में यातनाएं सही और अपना जो प्रेजेंट था उसको बलिदान कर दिया ताकि हमारे जो आगे की पीढ़ी है उसका भविष्य सुरक्षित रह सके। कैंबल बे के गोविंद नगर ग्राम पंचायत प्रधान जी वेंकट राव के नेतृत्व में एक अनूठी पुरस्कार आधारित पहल शुरू की है, जिसका मकसद परिवारों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 1 वर्ष का उपयोगकर्ता शुल्क अग्रिम रूप से भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस पुरस्कार के लिए परिवारों पर कोई बकाया ना हो। इस पहल की शुरुआत 15 अगस्त को उपयोगकर्ता शुल्क के समय पर भुगतान को बढ़ावा देने, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को मजबूत करने और जनता की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से की गई थी। इस अवसर पर कैंबल बे के सहायक आयुक्त शिवम ताशी दवा ने सभा को संबोधित करते हुए परिवारों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सक्रिय रूप से भाग लेने और क्षेत्र को स्वच्छ एवं टिकाऊ बनाए रखने में सहयोग देने का आग्रह किया। उन्होंने इस पहल में भाग लेने और सहयोग देने वाले परिवारों को पुरस्कार भी प्रदान किए। प्रधान जी वेंकट राव ने बताया कि पंचायत को लगभग 70% परिवारों को अग्रिम उपयोगकर्ता शुल्क भुगतान प्रणाली के अंतर्गत लाने की उम्मीद है। श्री विजयपुरम में अस्पतालों की आपदा तैयारी, सुरक्षा और आपातकालीन प्रतिक्रिया को मजबूत करने के उद्देश्य से 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आज शुरू हुआ। अंडमान निकोबार द्वीप समूह चिकित्सा संस्थान अनिम्स द्वारा गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के तकनीकी सहयोग से आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी और चिकित्सा कर्मी हिस्सा ले रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। श्री विजयपुरम में स्ट्रेंथनिंग हॉस्पिटल प्रिपेयर्डनेस, सेफ्टी एंड इमरजेंसी रिस्पांस फ्रॉम प्लानिंग टू एक्शन विषय पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। एनिम्स द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में जीबी पंत अस्पताल और एनिम्स के डॉक्टर, सहायक प्रोफेसर, अस्पताल प्रबंधक, नर्सिंग अधिकारी और अन्य स्वास्थ्य कर्मी भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। एनिम्स के निदेशक मुकेश त्रिपाठी ने अतिथियों और प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए प्रशिक्षण के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला।
The purpose of this whole management, the disaster by definition, अगर बहुत संक्षेप में बोलें तो ये है कि जब सारे रिसोर्सेज ओवरवेल्म हो जाते हैं तब यानी अपनी कैपेसिटी के बियॉन्ड जब डिमांड आती है किसी चीज़ की तो वो एक डिसास्टर सिचुएशन होती है। ज़्यादातर हम इसको डिसास्टर में जब तक एक ऐसी इवेंट जिसमें लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ लाइफ इन्वॉल्व होती है तभी हम उसको मानते हैं, पर किसी भी सिस्टम में अगर वो डिस्ट्रेस की सिचुएशन में पहुंच जाता है तो उसकी मैनेजमेंट की प्लानिंग जो है वो डिसास्टर के से ही संबंधित हो जाती है। अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के आयुक्त सह सचिव डॉक्टर सचिन शिंदे ने आपदा प्रबंधन को द्वीप समूह के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। जैसे आप सभी को पता है कि हम ओवर द इयर्स जो हमारी जो स्किल्स हैं उसको कॉन्स्टेंटली अपडेट करवाते हैं। इसी के तहत आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी डिलाइटेड टू बी पार्टिसिपेटिंग इन दिस प्रोग्राम। Disaster management over the years has become an important and specialized skill programs. Earlier days, we are in the zone 5 in terms of our risks for the earthquakes. In 2004, we have experienced the deadly tsunami, and then subsequently we managed to treat the patients who were brought to us. वहीं आपदा प्रबंधन के कार्यकारी निदेशक मधु व्यास IAS ने कार्यशाला का औपचारिक उद्घाटन किया। उन्होंने आपातकालीन परिस्थितियों में चिकित्सा सेवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए स्वास्थ्य संस्थानों को हर परिस्थिति के लिए तैयार रहने की आवश्यकता बताई। As we all know that health sector is one of the key sectors of governance, and during disaster management it assumes the pivotal role for giving relief, taking care and providing medical services to the victims and to the survivors. So as one of the key pillars of governance, all the more responsibility falls on the people who are manning this institute. This being the sole medical college in Andamans and Nicobars, why we have come all the way from Delhi to this place is, first of all, we want to have a cadre of master trainers in health sector. We want to reach to each and every village of our great country across the length and breadth of our country. There are 36 states and UTs. So our objective is to have at least 10 master trainers at the district level in each of the districts. So there are around 800 districts. So we are in the process of developing 800 district level master trainers. 2 दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान अस्पताल सुरक्षा, आपदा तैयारी और आपातकालीन प्रतिक्रिया से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। श्री विजयपुरम के नेताजी स्टेडियम के मुख्य द्वार से आज तिरंगा रैली आयोजन हुआ। खेल विभाग की ओर से आयोजित इस रैली में स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर सहायक खेल निदेशक वी रंजित कुमार मुख्य अतिथि थे। उन्होंने रैली के प्रतिभागियों को संबोधित किया और झंडी दिखाकर उसे रवाना भी किया। बच्चे हाथों में तिरंगा लेकर रैली में शामिल हुए। इस बारे में सहायक खेल निदेशक वी रंजित कुमार ने दूरदर्शन से खास बातचीत करते हुए इस आयोजन के मकसद के बारे में बताया। आज जो है फिर से हम तैयार होकर सारे बच्चे, स्कूली बच्चे और हमारे साइकिलिस्ट जो है तैयार होकर आए थे। आज साइकिल रैली था जिसमें तिरंगा रैली, और तिरंगा रैली कंटिन्यूस जो है हम लोग मना ही रहे हैं। करीब महीने भर चलने वाला ये इवेंट है
और ये 30 अगस्त तक चलेगा। 30 अगस्त को हम लोगों का बड़ा रैली होगा जिसमें पूरे स्पोर्ट्स पर्सन्स भाग लेंगे, क्योंकि खेल महोत्सव आप समझ सकते हैं कि जैसा कि आप हर बार देखते होंगे, नेशनल स्पोर्ट्स डे जो है पूरा अंडमान निकोबार मनाता है। कैंपबेल बे से डिगलीपुर तक हर स्कूल, हर विलेज, हर गांव, हर शहर जो है खेल महोत्सव के रूप में आप देख सकते हैं। डिफरेंट इवेंट्स के कंपटीशन जो है सभी डिस्ट्रिक्ट में होंगे और डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स जो है इस इवेंट को बढ़ चढ़कर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और वीक लॉन्ग प्रोग्राम है जिसमें वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, साइकिलिंग, मैराथन, ये सभी इवेंट्स आप देख सकते हैं। इवन प्लान कर रहे हैं हम लोग नाइट मैराथन का, जिसमें 10 किलोमीटर लड़के और लड़कियां मीन्स मैन एंड वुमेन ओपन कैटेगरी के लिए नाइट मैराथन ऑर्गेनाइज करने का प्रपोजल है। और आप सबसे अनुरोध है कि बढ़ चढ़कर भाग लीजिए इस इवेंट में। खेल आप जितना अच्छा मीन्स आप स्पोर्ट्स में ज़्यादा भाग लेंगे उतना ही आप स्वस्थ रहेंगे। हमारे तरफ से यही संदेश है कि अगर आप फिट रहना है तो आप स्पोर्ट्स को ये एक इवेंट को चूज़ कीजिए और स्पोर्ट्स को लेकर अपने लाइफस्टाइल को आगे बढ़ाइए। मत्स्य विभाग मीठे पानी में मछली पालन को बढ़ावा देने और स्थानीय किसानों को अच्छी गुणवत्ता के मछली के बीज आसानी से उपलब्ध कराने की अपनी पहल के तहत कल वंडूर गांव में मछली पालकों को मीठे पानी की मछलियों के बीज का वितरण करेगा। नया गांव स्थित मीठे पानी की मछली के बीज फार्म ने सफलतापूर्वक इंडियन मेजर कार्प प्रजाति की मछलियों के बीज तैयार कर लिए हैं, जो अब इलाके के इच्छुक मछली पालकों को बांटने के लिए तैयार है। बीज वितरण का कार्यक्रम कल सवेरे 9:30 बजे वंडूर ग्राम पंचायत कार्यालय में शुरू होगा। इच्छुक मछली पालक से अनुरोध किया गया है कि वे तय वितरण केंद्र से बीज ले लें। ऑक्सीजन वाले पैकेट में मछली के छोटे बच्चे होंगे और हर पैकेट की कीमत 135 रुपये होगी। श्री विजयपुरम के मरीना पार्क में विशेष पूजा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। श्रद्धालुओं ने 15 दिनों का व्रत धारण कर इस पूजा में हिस्सा लिया। महिलाओं ने खास तौर से भक्तिमय गीतों को गाकर अपनी श्रद्धा का परिचय दिया। முளைப்பாரி வளர்க்குறோம். அதே மாதிரி முருகன் கோயில் இருக்கிற காமாட்சி அம்மனுக்கும் 15 நாள் நாங்கள் விரதம் இருந்து பாரி வளர்த்தோம். முளைப்பாரி வளர்க்குறது மட்டும் இல்லை, முளைப்பாரி தூக்குறவங்களும் எல்லாரும் விரதம் இருந்து முளைப்பாரி தூக்குவாங்க. आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। India's greatest treasures are not just its monuments, they are its people, culture, and
बता सकते हैं 5 सेकंड में? फ्लैग पॉइंट। रॉन्ग। अंडमान में फ्लैग पॉइंट। फ्लैग पॉइंट। नेशनल फ्लैग पॉइंट। हैं? फ्लैग पॉइंट। अच्छा इधर आ। Any guess? और पीछे पीछे। It's a very popular place. No. अंडमान क्लब बोल रही है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की 17 वर्ष आयु वर्ग की लड़कियों की फुटबॉल टीम पहली बार सुब्रतो मुखर्जी कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट में हिस्सा लेने की तैयारी कर रही है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन यानी AIFF ने 2026-27 जूनियर गर्ल्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप के ग्रुप चरण का ड्रॉ जारी कर दिया है। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को टायर 2 के ग्रुप बी में स्थान मिला है। ग्रुप बी में अंडमान और निकोबार के साथ तेलंगाना, गोवा, पुडुचेरी और अरुणाचल प्रदेश की टीमें शामिल है। टीमों के बीच ग्रुप चरण में मुकाबले होंगे और प्रत्येक ग्रुप की विजेता टीम नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता का आयोजन 10 सितंबर से 7 अक्टूबर तक आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किया जाएगा। टायर 1 के मुकाबले 10 से 25 सितंबर तक आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में खेले जाएंगे, जबकि टायर 2 के मुकाबले छत्तीसगढ़ के नारायणपुर स्थित RK आश्रम ग्राउंड में 15 सितंबर से 7 अक्टूबर तक होंगे। इस वर्ष कुल 33 राज्य संघों की टीमें 2 टायर में हिस्सा ले रही है। टायर 1 में 15 और टायर 2 में 18 टीमें शामिल है। पिछली चैंपियन मणिपुर को टायर 1 में ग्रुप ए में रखा गया है। मणिपुर में पिछले संस्करण के फाइनल में पश्चिम बंगाल को 9-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया था। वहीं पिछले सत्र के प्रदर्शन के आधार पर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र को टायर 1 में पदोन्नति मिली है, जबकि गोवा और अरुणाचल प्रदेश को टायर 2 में स्थान मिला है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की टीम अब टायर 2 ग्रुप बी में मजबूत चुनौती पेश करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर अगले चरण में जगह बनाने के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरेगी। भारतीय वायुसेना ने अग्निवीर वायु भर्ती के तहत अंडमान निकोबार द्वीप समूह के युवाओं के लिए 31 अगस्त से 7 सितंबर तक नेताजी स्टेडियम श्री विजयपुरम में खुली भर्ती रैली की घोषणा की है। उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत अधिसूचना, शुद्धि पत्र, परिवर्तनों या अद्यतन जानकारी के लिए भारतीय वायुसेना के आधिकारिक वेब पोर्टल पर जाने की सलाह दी गई है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सभी जिलों के पात्र उम्मीदवारों से इस अवसर का लाभ उठाकर भारतीय वायुसेना में राष्ट्र की सेवा करने का आग्रह किया गया है। जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय ने कई विषयों में स्नातक पाठ्यक्रम की खाली सीटों के लिए मौके पर दाखिले की घोषणा की है। यह प्रक्रिया 19 अगस्त को सवेरे 9 बजे संबंधित एकेडमिक विभागों में होगी। इसमें अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली, तमिल, इतिहास, अर्थशास्त्र, गणित, भौतिकी, गृह विज्ञान, BBA और BCom पाठ्यक्रम की खाली सीटों के लिए दाखिला होगा। कॉलेज ने 3 तरह के उम्मीदवारों के लिए दाखिला प्रक्रिया शुरू की है। इनमें वे छात्र शामिल हैं जिन्होंने पहले ही ऑनलाइन आवेदन कर दिया है, वे योग्य उम्मीदवार जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन नहीं किया था और वे छात्र जिन्होंने CBSE कंपार्टमेंट परीक्षा पास की है। दाखिला चाहने वाले उम्मीदवारों को निर्देश दिया गया है कि वे तय तारीख पर संबंधित विभागों में सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ जांच के लिए पहुंचे।
छात्रों से यह भी कहा गया है कि वे दाखिला प्रक्रिया के दौरान जमा करने के लिए सभी ज़रूरी दस्तावेज़ों की फ़ोटोकॉपी का एक सेट और सफ़ेद बैकग्राउंड वाली एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो साथ लाएं। और अब मौसम। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अगले 6 दिनों के लिए मौसम पूर्वानुमान जारी किया गया है। इसके तहत 23 अगस्त तक द्वीप समूह के 1 या 2 स्थानों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सतही हवा चलेगी और इस दौरान बिजली चमकने की भी आशंका जताई गई है। मछुआरों को सलाह दी गई है कि वे अगले 24 घंटों के दौरान मछली पकड़ने समुद्र में न जाएं। और अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। एमवी कैम्बल बे लिटिल अंडमान के लिए कल सवेरे 10 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी कल ही रात 9 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। जहाज नालंदा ननकौड़ी होते हुए कैम्बल बे की यात्रा पर कल सवेरे 9 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी 20 अगस्त को सवेरे 8 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी बम्बुका स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी रंगत शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:30 बजे शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी बाराटांग स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी जॉली बॉय शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी रानी लक्ष्मी स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी रंगत शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4:30 बजे शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी बाराटांग स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्यांश एक बार फिर। दूरदराज के द्वीपों में मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। कैम्बल बे के गोविंद नगर ग्राम पंचायत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए विशेष पहल और खेल विभाग द्वारा तिरंगा रैली का आयोजन। इसी के साथ ही आज का द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।